कहीं मुझे HIV तो नहीं हो गया। अगर मुझे HIV हो गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे परिवार को HIV हो जाएगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। ये विचार आना सामान्य बात नहीं है। अगर एक बार विचार आते हैं और निकल जाते हैं, आप अपने काम पर लौट आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये विचार आपको डरा देते हैं, आपके अंदर घबराहट पैदा कर देते हैं, आप टेस्ट करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर नेट पर बार बार पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या डॉक्टर से भी बात करने का मन बना लेते हैं या अलग अलग डॉक्टर से HIV के बारे में पूछते रहते हैं, तो ये एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है OCD और फोबिया, और इसका इलाज भी संभव है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। HIV का विचार बार बार आना या लगना कि मुझे HIV ना हो जाए, मुझे HIV ना हो जाए, या मैंने किसी HIV पॉजिटिव इंसान को देख लिया, उसको छू लिया, उसके साथ खाना खा लिया, उसके साथ बातें कर ली, उसके बर्तन से पानी पी लिया तो कहीं मुझे ना हो जाए, या कभी आपने कोई स्पा सेंटर में कोई ओरल सेक्स कर लिया या कंडोम के साथ भी सेक्स किया है, तब भी आपके मन में आ सकता है कि अरे ये तो सेक्स वर्कर है, इसके तो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। ज़्यादातर जो अपने परमानेंट पार्टनर के अलावा दूसरे पार्टनर के साथ संबंध बनाया करते हैं, उनके मन में ज़रूर ये विचार खटक जाया करता है। कुछ लोग इस विचार पर काबू पा लेते हैं, जो ज़्यादा लापरवाह होते हैं, जो सीरियस लेते नहीं हैं, वो तो इस समस्या से बच जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो इज्जत बेइज्जती की परवाह करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, या जिनके अंदर चिंता का लेवल, चिंता का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, जो छोटी छोटी बातों से चिंता पकड़ लिया करते हैं, बातों को दिल पर ले लिया करते हैं, विचारों को महत्व दिया करते हैं, या विचारों से घबरा जाते हैं, या अनहोनी का सामना करने से डरते हैं, ऐसे इंसान HIV के डर के जाल में फंस जाया करते हैं और फिर जिंदगी नरक बन जाती है। और फिर शुरू होता है अंतहीन सिलसिला नेट पर जानकारी लेने का, डॉक्टर से बात करने का या यूट्यूब पर वीडियो देखने का। और ख़ास बात यह है कि ऐसे इंसान जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, उतने ही ज़्यादा ये पजल होते जाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा परेशान होते रहते हैं कि डॉक्टर ने तो ऐसा कहा था कि ओरल से हो भी सकता है, चेक करवा लो, अगर उसके मुंह में छाले हैं तो ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, अगर ये हो गया वो हो गया। इसी चक्कर में वो फंस जाते हैं। नेट पर तो ऐसा लिखा है कि HIV का वायरस हवा में भी रहता है, थूक से आ गया होगा, ब्रश से, दूध से आ गया होगा, कहीं और से आ गया होगा। अब इस तरह से वो फंस जाते हैं। तो इसका एक ही स्थायी समाधान है कि HIV फैलने की आपको संभावना तो 0% है, लेकिन आपका मन फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा तो आप थेरेपी और काउंसलिंग लीजिए। HIV का वायरस हवा में जिंदा नहीं रहता है, ओरल सेक्स से फैलता ही नहीं है, दूध से या ब्रेस्ट से भी नहीं होता है, और ना ही वो किसी के साथ बात करने से, बोलने से, किस करने से या कोई अन्य एक्टिविटी से होता है। इसके पीछे कारण इतना ही है कि असुरक्षित यौन संबंध, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और सामने वाले इंसान के अंदर HIV का वायरस है, तब कुछ % संभावना बन सकती है, तब भी कोई पक्का नहीं है कि आपको HIV होगा, कुछ %, वो भी नगण्य बात है, ना के बराबर चांस है। लेकिन आपके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी आप खामखा झूठे ही डर रहे हैं। तो इस झूठे डर से बचने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग लीजिए। इसके लिए आप मुझसे फ़ोन पर अपॉइंटमेंट के द्वारा कभी भी बात कर सकते हैं। अगर आप एक बार मुझसे बात करते हैं तो इस नरक भरी जिंदगी से निजात दिलाना मेरा कर्तव्य है।